नमस्कार दोस्तों, वाह वुमन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। स्पिरिचुअलिटी, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के नाम सुनते हैं तो कोई महात्मा, कोई महान या कोई गुरु याद आता है, दिमाग में वो चेहरा याद आ जाता है। लेकिन सही मायने में स्पिरिचुअलिटी है क्या? सो आज हमारे साथ ऐसी गेस्ट हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अरसों से हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं सिस्टर बी के किरण दीदी जी। एम आई राइट? जी सर। बी के किरण दीदी जी। तो किरण जी, दीदी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे थे, तो आपकी जर्नी एज ब्रह्मा कुमारी में आपकी जर्नी कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, फिर ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट के बारे में बात करना। स्पिरिट मतलब आत्मा, मैं आत्मा, है ना। तो ये वर्ड तो हम सुनते आ रहे हैं, बट कभी हमने इसको समझा नहीं कि एग्जैक्टली आत्मा क्या और क्यों और उसके साथ हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल जो हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप हम सभी लोग जो एक नॉर्मल लाइफ में हैं, देन वी कंसिडर 5 टाइप ऑफ हेल्थ। देन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। द 5 टाइप ऑफ हेल्थ। तो अब इन पांचों को अलग अलग हम जब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा बहुत एफर्ट लगता है। कभी कहीं कुछ मिस हो जाएगा, कभी कहीं कुछ मिस हो जाएगा। तो इस लॉन्ग जर्नी में मुझे समझ में आया कि अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है तो हमें अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको और सिंपल करके समझें तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आप रूट में खाद पानी डालते हो, आप एक एक पत्ते, एक एक ब्रांच पे काम नहीं करते। तो सेम, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर हैं, हम सबको पता है कि चीज़ें आसान नहीं हैं, करेक्ट ना। और सोल लेवल पे अगर हम हेल्दी हैं तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट सोल हेल्दी कैसे हो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सोल हेल्दी कैसे हो? सो उसके लिए प्रोसेस क्या है? मेडिटेशन इज द ओनली प्रोसेस? हाँ, नहीं, इसको थोड़ा सा आज एक नई तरह से समझते हैं। जैसे बॉडी, और बॉडी को अंदर कोई एनर्जी इसको ड्राइव करे, कोई इसको चला रहा है ना। तो हम कहते हैं वो आत्मा इसको चला रही है। तो दिस नॉट मेडिटेशन ओनली। पहले तो इसका पूरा साइंस समझने की जरूरत है। आई थिंक आप भी 40+, आई एम 60 ऑलमोस्ट। तो इस लॉन्ग जर्नी में जो लाइफ हम जी कर आए हैं, तो उसमें सब कुछ हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, है ना। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बार हम अपनी एनर्जी को सप्रेस करते हैं। फेवरेबल एज इन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है, हमारे, बिल्कुल। तो वो मे बी फेवरेबल हो, बट दैट टाइम वो हमें फेवरेबल नहीं लग रहा है ना। बहुत सारी एडवाइसेस हमें ठीक नहीं लग रही हैं। और बहुत मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब लाइक कुछ किसी ने आपको इंसल्ट किया, देन यू फील बैड, बट सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। सिचुएशन में आपको स्माइल करना है। ऐसे समटाइम यू वांट टू क्राई, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। इसी बात से मेरे पे एक सवाल आया है कि फॉरगिवनेस की बात है। कई बार आपको इतना हर्ट हो जाते हैं किसी इंसान से, और आपको आप चाहते हुए भी आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये पार्ट ऑफ, मतलब अगर हम एक स्पिरिचुअली अगर इंक्लाइंड हो जाते हैं तब हम माफ कर पाएंगे? तब हम कर पाते हैं, बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं ना कि स्पिरिचुअल हेल्थ, तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारे सारे ऑर्गन्स काम करें। सेम अगर स्पिरिट लेवल पे हम हेल्दी हैं तो हम जितनी बातें करते हैं ना कि हमको वायलेंस से दूर जाना है, हमको एंगर से दूर जाना है, हमको फॉरगिव करना है, हमको लोगों के साथ रिश्तों में हार्मनी बनानी है, तो वो सब चीज़ें ऑटो सिस्टम होता है। तो इसे हम ऐसे भी बोलते हैं इम्यूनिटी। बॉडी की इम्यूनिटी, सो सोल की इम्यूनिटी। तो सोल की इम्यूनिटी लॉन्ग टाइम जर्नी में, इवन लॉन्ग टाइम नहीं, आजकल तो हम देखते हैं 10-15 साल के बच्चे भी, तो वो हमारी जो एनर्जी है वो लगातार सप्रेस हो रही है। वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर ओवर पावर करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमको लगने लगता है कि कुछ डिप्रेसिंग जैसा लग रहा है ना। तो दीज आर द क्या बोलेंगे इसको, सिम्टम्स।
सोल वीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे। कैसे? जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, वेदर चेंज हो गया तो आप बीमार हो जाते हो। Correct. अगर कोई हेल्दी है, वो बारिश में भी आइसक्रीम खा रहा है ना, तो उसके लिए आसान है। सेम जब सोल लेवल पे हम वीक हो जाते हैं तो क्या क्या तो सिम्टम्स आएंगे। क्या सिम्टम्स आएंगे? डिप्रेशन लगेगा, हमें एंग्जाइटी होगी, हम जल्दी से हर्ट हो जाएंगे, इंसल्ट फील होगा, कई बार रोना चाहेंगे, हमें अकेलापन लगेगा, खाने का मन नहीं है, मिलने का मन नहीं है, नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग है। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे हमें बताते हैं कि इनर से कहीं हम कमज़ोर हो गए हैं। इसका मतलब अब जैसे आपने डिप्रेशन की बात की कि हम लोग सोल, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। हाँ। तो मैं एक डॉक्टर से मिला था, तो एक इज अ साइकेट्रिस्ट। ओके। सो ही सेड कि किसी को लेकर गया था मैं, तो ही वाज अ डिप्रेशन पेशेंट, वेरी एक्यूट सिवियर डिप्रेशन। ओह। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर इनको मेडिटेशन करना चाहिए। कह रहे मेडिटेशन तब वर्क करेगा जब इनका माइंड संतुलित नहीं होगा, तो उसके लिए मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे इसलिए मैंने आपको ये रेफर किया कि अगर एक आदमी या इंसान या औरत जो भी अगर डिप्रेशन में है, तो क्या उसका माइंड इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो उसको ओवर पावर कर सके? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक राइट प्रोसीजर में जाना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर के पास उनको लेकर गए, अब डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया, कुछ मेडिसिन, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो देन डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सेम दिस इज द प्रोसीजर, जिसमें मेडिटेशन भी एक पार्ट है। लेकिन पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि सबसे पहले हमने सिम्टम्स देख लिए कि अगर इसमें से कुछ भी है तो सोल लेवल पे हम वीक हो गए हैं। और बिकॉज आप भी बहुत लोगों से मिलते हैं तो आप देखते होंगे कि सबके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है, वो सब रेस्टलेस हो चुके हैं, है ना। बिकॉज हम उस दौर में है कि कुछ भी अब आसान नहीं है ना। पहले जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान थी, हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की और मुश्किल होने वाली है। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम उसको हेल्दी करें। अब उसे हेल्दी कैसे करें? एक चीज़ से आप एग्री करोगे, एक हरा भरा पेड़ है, हम इसको ना बहुत सिंपल करेंगे ताकि सब लोग उससे रिलेट कर पाए। अब उस पेड़ से एक टहनी टूटकर गिर गई, तूफान चला, वो टूटकर गिर गई, वो कितने दिन हरी रहेगी? 2 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे वो सूखने लगेगी। अब उसके साथ आप कितनी भी टहनियाँ रख दो, लेकिन उसको हरा तो नहीं कर पाएंगे। तो हरा करने के लिए उसको वापस सोर्स से जोड़ना जरूरी है, बट वो जड़ है, उसे हम जोड़ नहीं सकते। सेम हम जो आत्माएं हैं, हम अपने मेन सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। और हम जब डिस्कनेक्ट हो गई हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो रुक गई है। अब सप्लाई रुक गई है तो धीरे धीरे हम कमजोर होंगे। नॉट दिस द क्वेश्चन की सप्लाई होगी कहाँ से, है ना। तो मेरा सवाल यही होता है, सप्लाई कहाँ से आएगी? तो सप्लाई होगी कहाँ से? अब आप, मैं या हम और भी अगर जिनसे भी मिलते हैं, हम कितने भी लोग एक साथ बैठ जाएं, लेकिन हमारी जो पावर है, सोल पावर, उसकी एक लिमिट है। तो कोई भी आपके लिए सप्लाई का काम नहीं कर सकता। फॉर टाइम बिंग, लाइक आपको सर दर्द है, आपने पेन किलर लिया, टाइम बिंग आपका सर दर्द ठीक हो गया। सेम हम ऐसे कुछ शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं आजकल कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दोस्त के पास चले गए, आपने मूवी देख ली, चलो पार्टी कर लेते हैं, इज द पेन किलर जो फॉर टाइम इमीडिएट रिलीफ। हाँ, इमीडिएट। लेकिन वापस आप उसी जोन में चले जाओगे। तो जैसे रोज सर दर्द है तो एटलास्ट मुझे चेक कराना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो सेम अब मुझे चेक कराना पड़ेगा, मतलब कि मुझे हुआ क्या है। तो सिम्टम्स हमको क्लियर हो गए, डायग्नोज हो गया पहला सिम्टम्स, देन डायग्नोज की सोल पावर वीक हो गई है। अब इसको सप्लाई चाहिए। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, देन क्या करता है डॉक्टर, आपको कोई टॉनिक देगा, कुछ देगा, फिर वो कहेगा खाना हेल्दी खाओ। देन खाना हेल्दी खाओ, बट सोल खाना कौन सा खाती है? नोट बादाम की वो हेल्दी हो जाएगी, है ना। तो सप्लाई कहाँ से होगी? हम सोल क्या खाती है फिर? सोल क्या खाती है, इसी पे बात करेंगे, है ना। तो सोल खाती है ज्ञान और योग। दो चीजें, ज्ञान और योग, राइट नॉलेज के लाइफ को कैसे चलाना। आपने ज्ञान की बात बताई है। क्योंकि जैसे खाना और पानी है, ऐसे ज्ञान और योग है ना। तो अब हम सबको इसकी जरूरत है कि वापस अब इसको
थोड़ा ताकत दें ताकि जीवन हमारा आसान हो जाए। देन वापस क्वेश्चन पे आते हैं, सप्लाई कहाँ से होगी? हम सब एक दूसरे को लॉन्ग टाइम सप्लाई नहीं दे सकते। तो सोर्स है, उसे हम गॉड कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, कोई एग्जिस्टेंस कह ले, शब्द मैटर नहीं करते, बट उस एग्जिस्टेंस से अब हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? क्योंकि कनेक्शन वीक हो गया या ऑलमोस्ट कट ही हो गया, इसलिए हम सबकी ये हालत हो गई है। तो वापस उसको जोड़ना, तभी हम उस पावर को ले सकेंगे, तभी हमारी स्थिति ठीक होगी। तो आज की जिंदगी में जितने चैलेंज हैं हम उसको फेस कर पाएंगे। मैं और इजी करके बताऊं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। मेरे सवाल कुछ सवाल चल रहे हैं आपके लिए। चलिए मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, देन प्लीज आप। एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन या नॉट मेडिटेशन, नॉर्मली कहते हैं जो आप सोचते हैं जी वही आप हैं, या आज जो आप हैं वो आपकी सोच की वजह से। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि मैं अगर आज बीमार हूँ, मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, तो क्या वो मेरी वजह से है? नहीं, वो मेरी सोच की वजह से। सोच भी एक रीजन है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो 100%। या मैं आज फाइनेंशियली मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, या मेरा नाम है सिफे में, या मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, तो वो भी मेरी सोच की वजह से है। उसके पीछे बहुत कुछ है कि वो सोच हमारी बनी कैसे, वो सोच हमारी बनी कैसे, है ना? तो दिस द एक सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग जिसे कहते हैं संस्कार, तो संस्कार हमारे कंटिन्यूस बनते जाते हैं। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ लगातार नेगेटिव बात हो रही है, लगातार नेगेटिव बात हो रही है, तो हमारा जो सिस्टम है वो इनपुट ले रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है, तो हम लगातार उसी चीज के बारे में सोचते हैं। और जब हम उसे सोचते हैं तो वो धीरे 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 आपके जीवन में आएगी ही आएगी, उसे आप रोक नहीं सकते। इसे हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जैसा आप संकल्प करोगे वैसा आपका जीवन हो जाएगा। संकल्प एज इन जो हम जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे को गैस हो रही है, तो इफ आई थिंक कि मुझे गैस नहीं है, नहीं, तो मैं एक संकल्प लिया, मैं एक बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2-3 महीने में बोल ठीक है, तो ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। कैसे? इसको संकल्प बोलते हैं। संकल्प से सिद्धि। लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। लाइक हम सब मोबाइल यूज करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस कि आप 5,000 का यूज करते हो या 1.5 लाख का यूज करते हो, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेटवर्क, बैटरी। ओके। आप कुछ भी ले लें, बैटरी के बिना तो नहीं काम करेगा, और बैटरी भी फुली चार्ज होनी चाहिए। जब वो बैटरी फुली चार्ज है, आप घर से बाहर निकले हैं, आप सारे फीचर्स यूज करते हैं, आप यूट्यूब चलाइए, इंस्टा चलाइए, फेसबुक चलाइए, जैसे जैसे उसकी बैटरी कम होने लगेगी आप कुछ फीचर्स कम कर दोगे, बिकॉज अगर आपके पास चार्जर नहीं है और आपको शाम तक या रात तक उसे यूज करना है, देन क्या करेंगे? हम थोड़ा सा उसे कम कर देंगे, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चार्जर नहीं मिला, नेक्स्ट थॉट क्या होगा शाम तक कि अगर किसी के पास चार्जर है तो मैं ले लूं, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि चार्जर आपको किसी से नहीं मिला। देन अब आप घर नहीं पहुंचे, रात हो गई है, अब आप क्या करोगे? एक वर्ड टाइप करोगे और उसको ब्रीचिंग, कमिंग, डोंट वरी, और बाकी सारे अवॉइड करोगे, कॉल्स और सब चीजें बंद करोगे। सेम हमारी लाइफ है। अब इसको आपके क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि जब सोल पावरफुल है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो, मेंटल हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक कर सकते हो, सोशल हार्मनी भी आपकी हो सकती है, सब कुछ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं ऐसा मानती हूँ, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक हो जाती है। तो उस सब को ठीक करने के लिए मेरी सोल बैटरी फुल होना बहुत जरूरी है। तो इमोशनल, आपने बोला इमोशनल हेल्थ ठीक हो जाती है। इन दैट केस जैसे आप गुस्सा, आप रिप्लाई करना बंद कर देंगे, मतलब ये आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, या जब जवाब देंगे भी तो बहुत सोच समझ के देंगे, बिल्कुल ठीक है, वो भी प्यार से समझा के, या जैसे भी, मतलब ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस क्योंकि आज जो आपने स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाया वो मुझे बहुत डीपली समझ आया। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी थोड़ा डिफरेंट चीज थी जो मैंने सोचा था। और दूसरा मेरा सवाल आपसे वही था कि इस पूरे प्रोसेस को टाइम कितना लगता है? मतलब मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो आई एम सॉरी टू से, मैंने देखे हैं, प्लीज आप, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हमारे घर में ही एक लेडी थी जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है, तो उन्होंने अपना पूरा घर परिवार छोड़ दिया। वो कहती है मेरे लिए अब यही सब कुछ है। अच्छा। तो आई डोंट नो ये कितना ट्रुथ है कि ऐसा होता है या नहीं होता,
बट मेरा जो क्वेश्चन था कि हाउ मच, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आता। हमें रेगुलर लाइफ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग? हम कंटिन्यू कर सकते हैं सर। मेरी खुद की फैमिली है। आई हैव 2 daughters, बोथ आर डॉक्टर्स। मेरे हस्बैंड एनटीपीसी से रिटायर्ड हैं। आई हैव ए हैप्पी फैमिली, बट गॉडली सर्विस में मैं हूँ। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ने की कोई ज़रूरत है। इवन जो नॉलेज हम पढ़ते हैं सर, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये नॉलेज ही तुम्हारे लिए है। हम इसे एक वर्ड और यूज करते हैं, है तो थोड़ा सा एडवांस, प्रवृत्ति मार्ग और देन निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जब हम एक फैमिली सिस्टम में रहते हैं, निवृत्ति जो लोग घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में जो नॉलेज हम पढ़ते हैं बेसिकली वो है ही हमारे लिए कि परिवार में कैसे रहें, है ना। और जैसे आपने कहा कि अगर क्रोध आए तो हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो उसमें हम ऐसे समझेंगे कपिल कि एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। तो जब वो विजडम डेवलप हो जाती ना, अभी आपने कहा कि सोल खाएगी क्या, देन आई टोल्ड कि ज्ञान और योग, जब वो दोनों चीजें उसको मिल रही हैं तो उसके पास ये विजडम होती है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्स करना। देन यू कैन आस्क कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। करेक्ट, डिफरेंस क्या है? रिएक्ट मतलब जिस तरह से आपने मुझे जवाब दिया, कुछ बोला, मैं भी सेम टोन में, सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम इंटेंसिटी से आपको जवाब दे रही हूँ, तो क्या होगा? उससे फ्रिक्शन बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, है ना। और उससे दोनों पार्टीज में अगर हूँ, दोनों पार्टीज लॉस में जा रही हैं। तो क्रोध का जवाब क्रोध में देंगे तो होगा क्या? बीपी हाई हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बिटरनेस आ रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, घर का माहौल या ऑर्गेनाइजेशन का माहौल वो खराब हो रहा है। तो अगर मेरे अंदर वो विजडम डेवलप हो जाए कि मुझे इस बात को रिस्पॉन्स कैसे करना है, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये मेरे पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, और मैं भी उसी दुनिया से आती हूँ जहाँ से आप आ रहे हैं। वही मेरा भी जो एक सवाल बीच में आप शायद भूल गई होंगी, मैंने पूछा था इस लेवल पे आने का प्रोसेस जो है कितना टाइम लगता है? हाँ, तो इसको ऐसे समझेंगे कि किसी भी जो हमारे सेंटर्स हम बोलते हैं, बीके सेंटर, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, या कुछ दूसरे नाम भी हो सकते हैं। तो अगर हम वहाँ जाएं, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पे भी सब कुछ बहुत अवेलेबल है, बट जो आपको एनर्जीज चाहिए, हाँ, एनर्जीज चाहिए, वो आपको घर में नहीं मिलेंगे। आप घर में कोशिश करेंगे तो पीछे बच्चा चिल्ला पड़ेगा, अगर बीवी बोल पड़ेगी, ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बिल्कुल होंगे। सेंटर्स मेरे हिसाब से बेटर है, बिल्कुल, बिकॉज़ आपको एनवायरनमेंट मिलता है वो। श्योर। तो ऐसे ही समझो कि बच्चा स्कूल जाके जो सीखेगा वो ऑनलाइन पढ़ के तो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं और सभी को बोलते हैं कि आप सेंटर पे आओ। मेरा स्कूल है ना, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। और आपने कहा कि इसमें कितना टाइम लगता है, तो इस लेवल पे आने पे आने में कितना टाइम लगता है। तो जब भी हम एंटर करेंगे इस वर्ड में, हम इसे कहते हैं ये एक अलग दुनिया है, ये सोल वर्ड है। अब सोल वर्ड ये नहीं कि यहाँ सोल्स है, हम बॉडी के अंदर है, बट जब इस वर्ड में एंटर करते हैं तो एक न्यू क्या कहें डायमेंशन हमें लाइफ का समझ में आता है। तो आप अगर कहीं भी जाएंगे ना तो वहाँ सिस्टर्स आपको मिलेंगी, है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि यहाँ आने का आपका पर्पस क्या है, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नेचुरली हम क्या एक्सपेक्ट करें? पीस सबसे पहले, है ना, सबको पीस। तो वो पीस हमें कैसे मिले, दिस द क्वेश्चन, है ना, वो कैसे मिले। तो बेसिकली हमारा 7 डेज का एक मेडिटेशन कोर्स होता है, और उसके लिए कहीं पे भी किसी भी सेंटर पे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती है। क्या बात है, दिस द फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कई बार लोग बोलते हैं 7 डेज का कोर्स है, 7 डेज का कोर्स। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहें, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। 1 आवर डेली आपको आना होता है। तो व्हाट इज मेडिटेशन, हमको ये करना कैसे है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये मुझे उससे मिलेगा, उन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको वो 7 डेज में मिल जाएंगे, बेसिक जो हमारा है ना। तो बिकॉज पहले मैं बताती हूँ कि इसके चार्जेस क्यों नहीं हैं। अच्छा आप बताओ, जितनी भी प्रीशियस चीज़ें हैं उनके चार्जेस हैं क्या? प्रेम के चार्जेस हैं, रिगार्ड के हैं, सुख के हैं, शांति के हैं। तो पैसे से मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदी जा सकती हैं,
ऐसे भी बोल सकते हैं, सुविधाएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं, सुख पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी कोई भी मिलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि सुख और सुविधा दो बातें हैं। अगर आप सुविधा में सुख ढूंढ रहे हो तो वो नहीं होगा। उसको सुविधा की तरह देखो कि वो बॉडीली वर्ड में मेरे काम आएगा, मेरा घर है, मेरे पास गाड़ी है, वो काम आएगा। हम ये नहीं बोलते कि छोड़ छाड़ के आप आ जाओ। तो हु रन्स, चलाता कौन है फिर, पैसा कैसे आता है? हाँ, क्योंकि आप देखिए सेंटर का रेंट देना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है और इसका आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर कुछ दूसरी चीजें वो डाउट्स आने लगते हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे कपिल कि जैसे दिस इज द फैमिली। जितने भी हम लोग कहीं भी स्टडी करते हैं तो वो एक फैमिली फॉर्म हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि कपिल, आप अपना घर चलाने के लिए किससे पैसे लेते हो, तो आप किसी से नहीं लेते है ना। ये वर्ड सुनने में बहुत अच्छा नहीं है, बट घर डोनेशन से नहीं चलता, है ना। तो दिस द होम जो डोनेशन से नहीं चलता। तो हम लोग जितने भी यहाँ हम बोलते हैं भाई बहनें आते हैं, स्टडी करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये पूछें कि अगर कोई कंट्रीब्यूट ना कर पाए तो मैं पूछने वाला था। आई नो, दिस इज योर विल। आप कुछ भी ना कंट्रीब्यूट करें या आप कितना भी कंट्रीब्यूट करें, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिथ हो जाते हैं। एक तो ये, आप कुछ भी ना करें या आप कितना भी कंट्रीब्यूट करें, आपका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कोई ये सोचे कि पैसे देके कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, क्योंकि होता है आजकल मन के अंदर फिर वो आ जाता है ना कि यार मैंने तो नहीं दिया यार, किसी को पता लग गया तो बुरा लगेगा। तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। शुरू में एक सिस्टर ऐसी, जैसे हम बैठे हैं तो आए, उन्होंने कहा कि दीदी मेरी ना फाइनेंशियल बहुत अच्छा नहीं है, तो देन मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसी सवाल जवाब हो रहे थे। देन आई टोल्ड कि अगर एक घर है, जैसे आपने भी कहा कि यू आर 2 ब्रदर्स, है ना, जैसे एक घर में 2 भाई हैं, अगर एक किसी वजह से अर्न नहीं कर रहा है तो क्या उसे घर में खाना नहीं मिलेगा? बिल्कुल उसे कपड़े नहीं मिलेंगे, उसे छत पे मिलेगी। तो सेम दिस इज द फैमिली। तो हम ऐसे नहीं देखते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सबके लिए सब कुछ सेम है, सब अपनी विलिंगनेस से करते हैं। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई सवाल करता है ना, जैसे अभी की कैसे हम कहते हैं ये परमात्मा का घर है, तो जिसका घर होता है वो चलाता है। तो ये परमात्मा का घर है, वो चला रहा है। और वो किसको संकल्प देगा, कौन सा काम कैसे होगा, हमें पता भी नहीं चलता। इधर हम सोचते हैं कि ये करना है और कैसी, लोगों को ये मिरेकल लगता है, पर कपिल ये मिरेकल नहीं है। एक्चुअली मिरेकल है पर मिरेकल नहीं है, बिकॉज संकल्प से सिद्धि है। यू आर इन गॉडली सर्विस, आप सबके अच्छे के लिए काम कर रहे हो। तो आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो जो कंपनी का ऑनर है वो आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा प्रमोशन, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देगा। सेम जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो ये गॉडली हम मदद कहें, उसका हेल्प, उसका सपोर्ट हमें ऑटोमेटिक मिलता है। लेकिन ये समझ में तब आता है जब हम इस वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जब हम यहाँ रहते हैं। तो मतलब फर्स्ट 7 डेज आप कोर्स करिए, उसके बाद दिन रेगुलर अगर आप रेगुलर आप आ सकते हैं, बिकॉज आजकल टाइम ऐसा है कि वर्किंग है, सबके लिए रोजाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके अब निकल आए हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करते हैं। तो जो वो 7 डेज हमने सीखा, आप उसे घर में प्रैक्टिस करिए, वो बहुत सारा कंटेंट हमें मिल जाता है। आप मेडिटेट करिए और उसके अलावा डेली क्लास होती है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल स्टडी, क्योंकि यहाँ सब कुछ स्पिरिट के लिए है। वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, द फॉलो अप। अब डॉक्टर ने कहा फॉलो अप और आप करो ही नहीं तो कैसे होगा। तो वो रेगुलर स्टडी हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन हम करते हैं। तो जितने स्टूडेंट फिजिकली यहाँ आते हैं वो तो आते ही हैं, उससे 3-4 गुना ज्यादा हमारे पास जूम पे कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज कोई मेट्रो में है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई अभी घर में है, किसी को ऑफिस के लिए निकलना है। तो गॉडली लव, गॉडली नॉलेज सबके लिए होना चाहिए। और दीदी जैसे आपने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि सेंटर के अंदर मेडिटेशन करें, जैसे आपने जूम की बात करी जी, अब मेरे दिमाग में वो जूम की मीटिंग याद आ गई। और कोई बस में जा रहा है, कोई मेट्रो में बैठा है, वहाँ इतना वो डिस्ट्रैक्शन, मतलब कर पाता है इंसान ऐसे? बिल्कुल कर पाता है। क्या है ना, जब हम डेली मेडिटेट करते हैं तो हम एकाग्रता बोलते हैं, आपका फोकस हो जाता है। अगर मैं कहूँ
कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जा रहे हो, है ना, तो आप जा रहे हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप मेट्रो में हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपका ध्यान कहाँ है? मीटिंग में कि आज ये प्रेजेंटेशन है, आज मुझे ये पॉइंट्स पे बात करनी है। तो सेम जब वो एकाग्रता, वो कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है। चलिए और इसको इजी करते हैं। अगर हमारे पास एक पार्टनर है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो उसको याद करने के लिए आपको कोई फर्क पड़ता है आसपास कोई है या नहीं? तो ऐसे ही ये सिस्टम में हम इतना क्या कहेंगे ढल जाते हैं। हाँ, correct, कि correct. आप और मतलब ऑटोमेटिक उसके साथ आप कनेक्टेड हो, आपका फोकस स्ट्रांग हो जाता है ऑटोमेटिक। पर उसमें एक चीज है कपिल, ऐसा हमेशा नहीं। जैसे आप रोज नहीं आ सकते, देन वीकेंड आपके पास 2 दिन है, आप आइए। आप वीकली एक बार आ सकते हैं, आप आइए। लेकिन ऐसा नहीं अगर आप सोचते हैं कि बस मैं सिर्फ जूम पे हूं तो ये काफी है, तो ये काफी, ये मेरे हिसाब से ये काफी नहीं ठीक है ना। तो जो रोज आ सकते हैं वो तो बेस्ट है, बट समटाइम सेंटर दूर है या आपके वर्किंग आवर्स इस तरह के हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जीवन निर्वाह भी तो करना है, उसे छोड़ तो नहीं सकते। तो एक ये एक्स्ट्रा हमको फैसिलिटी मिल जाती है। इस कन्वर्सेशन में किरण दीदी, मैं 2 शब्द बड़े बार बार आ रहे हैं जो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं पूछने के लिए। ये गॉडली सर्विस और परमात्मा जी, ये आपने बहुत रेगुलरली यूज किया है। तो ये जो गॉड है, ये परमात्मा है, ये कौन है? मतलब कब मैं कोई फिगर है या कोई लाइट है या अब देखिए सृष्टि है, वो तो चला तो वही रहे हैं। बिल्कुल। अब हम उनको एक फिगराइज्ड शायद नहीं कर सकते, लेकिन अब सबकी जैसे कहते हैं कि एक रिलीजन होता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु नानक जी को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है, वो उसको भगवान समझते हैं, कोई शिव, कोई पुराण, कोई जैसे ही है। तो हमारी आपकी इसमें यहाँ परमात्मा कौन है? आई थिंक मेरा वैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल, आपकी सब बातें एकदम वैलिड है। तो कपिल पहले ये एक्चुअली मेरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, आई एम श्योर कि जो नए ऑडियंस है, जो नहीं जानते इस बारे में, बिल्कुल तो मेरे आपके जरिए ये सवाल मिलेंगे उनको। श्योर। एनीवे, हाँ, तो ये परमात्मा और गॉडली सर्विस क्या है? तो परमात्मा ये कौन है? हाँ, वो समझने से पहले, जैसे आपने कहा ना कि हम गुरु को मानते हैं, कोई गुरु नानक को मानते हैं, कोई जगत गुरु शंकराचार्य को मानते हैं। तो क्या है ना कि हम लोग भारत मतलब अध्यात्म के मामले में बहुत रिच है। We have lot of things, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, हमारे पास बहुत कुछ है। तो उसे परमात्मा ने बताया ये भक्ति का कंटेंट है, वो है। वी आर रिच, इवन वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। बट परमात्मा कौन है? बिकॉज मेन क्वेश्चन तो वही है। और कहाँ है, कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है भी या नहीं है ना, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम हैं, है ना, हम हैं, ये बॉडी विजिबल है, लेकिन हम मतलब मैं आत्मा, वो विजिबल नहीं है। तो क्या वो जो इनविजिबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना? उसके बिना ये विजिबल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी वो इनविजिबल अलग हो जाए, ये विजिबल की कोई वैल्यू नहीं है, 3 से 4 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। करेक्ट पॉइंट। तो परमात्मा है ना, इनविजिबल एंटिटी बोलते हैं। जैसे आत्मा इनविजिबल एंटिटी, परम आत्मा, देखो नाम आत्मा ही जुड़ा हुआ है, वो भी आत्मा है, परमात्मा है, और हम भी आत्मा है, इज सुप्रीम सोल, और वी ऑल आर चिल्ड्रन, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए जैसे हम हैं वैसा वो है। पॉइंट ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हम हैं और पॉइंट ऑफ लाइट वो है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे और मेरे साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट तुम्हारी और मेरी क्वालिटीज में डिफरेंस है ना। तो हम वो जो क्वालिटीज उसकी हैं, उस एनर्जी के जरिए वो क्वालिटीज हमें मिलते जाते हैं। अब देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, नहीं, बट मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे परमात्मा है ये सब जानते हैं, ठीक है, जो इस धरती पे आता है उसको पता है भगवान है। आपने बोला एक इज अ पॉइंट, ही और शी नहीं, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। अब इस धरती पे जितने लोग हैं, जैसे हमने बोला कि शिव जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई बजरंग बली को या गुरु नानक जी को, बिल्कुल, तो वो भी तो परमात्मा ही हुए। परमात्मा आपने कहा पर मेरा फॉर्म परमात्मा का फॉर्म नहीं है, लेकिन यही इन्हीं इंसानों ने इनको भी तो हम उसी तरह से उनको पूजा करते हैं। बिल्कुल। सो आर दे राइट और आर वी राइट? दे और वी की बात नहीं करते, राइट की बात करते हैं। ओके, ठीक है। राइट क्या है? देखो
हम लोग जो भी जितने भी जीवात्माएं हम बोलते हैं, बॉडी में हम सब जो हैं, 4 धर्म मुख्य हैं। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, देन बुद्धिज्म, देन क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम। ठीक है, हर जगह टीचिंग और प्रीचिंग अलग अलग होंगी। लेकिन अभी जो मैं बताने वाली हूँ, मैंने भी परमात्मा से जो सुना और अपने सीनियर से जो सुना, आप मानेंगे कि चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से आ रहे हैं, किसी भी धर्म से आ रहे हैं, लेकिन हम सब उसको मानते हैं। कैसे, है ना? पहली बात, गुरु नानक ने एक फिंगर दिखाई, क्राइस्ट ने एक फिंगर दिखाई, साईं बाबा ने एक फिंगर दिखाई, सबका मालिक एक। मतलब परमात्मा एक है, परमात्मा 10, 20, 100, 50 नहीं होते हैं, परमात्मा एक है। हर कम्युनिटी से हर व्यक्ति ये मानेगा कि वो एक है। आज तक किसी ने नहीं कहा 2 है, तो उसकी पहचान क्या हुई? पहला, वो एक है। दूसरा, वो कहीं ऊपर है, पर हम कैसे माने? अच्छा, हमें किसने बताया? हम सब बोलते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाले को पता होगा, पर वो ऊपर वाला कहाँ है? अब यहाँ से तो हम नहीं देख रहे हैं, क्या देखोगे? ज्यादा आसमान तक देख लोगे, तो बिकॉज वो ऊपर में कहाँ है? तो जब हम कहते हैं परम आत्मा, सुप्रीम सोल, तो वो परम धाम में है, जो हाईएस्ट प्लेस है। बट वो पूरा टॉपिक एक अलग हो जाएगा अगर आज हम उस पर बात कर पाए। बात तो बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं करना भी चाहता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है ओके, क्योंकि सवाल बहुत आ रहे हैं। हाँ, अब मैं एक आखिरी सवाल करता हूँ। वेट तो दूसरा, वो कहीं ऊपर है। तीसरा, वो निराकार है, उसका ऐसा हमारी तरह कोई बॉडी शेप नहीं है, वो एक एनर्जी है। ठीक, तीसरी बात ये कि वो निराकार है। फिर चौथी चीज, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मतलब वो ज्ञान की रोशनी है। उसको हम सिंबॉलिक कैसे देखते हैं? अगर हम हिंदी कम्युनिटी में देखें, हम लोग दिया जलाते हैं। अगर क्रिश्चियंस को देखें, वो कैंडल जला रहे हैं। अगर आप कभी ऐसे इस्लाम को, जो हमारे भाई बहनें मानते हैं, आप कभी मजार जब बहुत सारी अगरबत्तियां जलाते हैं, तो हम उसको रोशनी से रिलेट करते हैं। तो वो ज्ञान की रोशनी है। दिस द 4 थिंग्स, वो एक है, वो ऊपर है, वो निराकार है, और वो ज्ञान की रोशनी है। इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये परमात्मा की पहचान है। नाउ प्लीज कैरी ऑन, आप क्या कैरी ऑन में पूछने वालों में आखिरी सवाल होगा इसके बाद, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बिल्कुल हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो ये लंबा चलता जाएगा। तो मेरा आखिरी सवाल है, एक सीन याद आ गया मेरे को आपकी बातें सुनते सुनते, कि अगर सपोज मैं इस लेवल पे आ गया जी, और मेरे घर में कोई पूजा पाठ कर रहा है मंदिर में बैठ के जी, तो अगर मैं अभी जिस सिचुएशन में, उस विजडम लेवल पे नहीं हूँ, मैं उस विजडम लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एंटर हो गया तो मेरे अंदर एक वो आ जाएगा, यार ये भगवान की क्या पूजा कर रहे हैं, ये अगरबत्तियां जला रहे हैं, ये किताबें पढ़ रहे हैं, ये भगवान थोड़ा ना है, ईश्वर तो ऊपर बैठा है, परमात्मा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है लाइफ में। देखिए, या ऐसा हो सकता है कि मैं जब उस लेवल पे जाऊंगा तो मुझे लगेगा यार ये सब तो सेम ही है। हाँ, शायद ऐसा हो जाए। हाँ, तो एक तो कपिल, हम जैसे जैसे इस नॉलेज में आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी विजडम हमें परमात्मा से मिलती है। तो परमात्मा कहते कि जैसे एक मूवी है, तो मूवी में हर एक का अपना पार्ट है, तो आप किसी को भी रॉन्ग नहीं कह सकते। अब मूवी में जो विलेन है, अगर वो हीरो की तरह बिहेव करने लगे तो वो विलेन तो नहीं कहलाएगा। सेम जो भी सोल, हम कहते हैं जो भी आत्मा, जो जैसे भी चीजों को अपने जीवन में आगे लेके जा रही है, वो उसका पार्ट है, उसको वैसे ही करना है। नथिंग रॉन्ग। परमात्मा इसे कहते हैं हर आत्मा निर्दोष है। कोई गेस्ट अपीयरेंस में कोई हीरो हीरोइन के माँ बाप बनते हैं, लेकिन तब अगर आपको थॉट आएगा तो यही थॉट आएगा कि ये आत्मा का अपना पार्ट है। ओके। और पार्ट बिल्कुल ठीक है, और डीप बता दी आपने। पार्ट बिल्कुल ठीक है, आप उसे रॉन्ग नहीं कह सकते। तो दिस इज द थॉट एंड दिस इज द मोस्ट प्योर थॉट। और उस आत्मा के लिए भी आप उतना ही प्रेम और उतना ही रिगार्ड रखते हो अपने अंदर। राइट। ठीक है, तो वो उस लेवल पे जब पहुंचे तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंचे ही हुए हैं। परमात्मा कहते कि हर आत्मा शायद वो आपकी बातें सुन के शायद आज वो लाइट अंदर से जाग रही है कि यार यू आर ऑन द राइट। यस, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड राइट प्लेस आल्सो। चलिए किरण दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे चैनल पे आने के लिए। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि कभी एंड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे शायद आपके, क्योंकि आप सागर है नॉलेज का। नहीं, सागर एक ही है, हम सब नदियां हैं। हम नदियां। परमात्मा कहते ज्ञान सागर मैं हूँ, तुम सब ज्ञान की नदियां हो। जी।
तो थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत बहुत इस शो पे आने का, इस चैनल पे आने का, और उम्मीद करते हैं कि एक बार दोबारा से श्योर 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 और टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बिल्कुल 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 कपिल, एक्चुअली मैं चाहूँगी अगर आपके पास समय रहेगा हम एक सीरीज चला सकते हैं जिस पे वो जो हम 7 डेज में करते हैं उसे हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन करके बात कर सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। जी ज़रूर, वो हम वर्कआउट जैसे अब भी हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, देन टॉपिक था कि होम इज़ नॉट ए बैटल ग्राउंड। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द राजयोग एंड हठ योग एंड गॉड को किस तरह हम कनेक्ट करें, कैसे हम उस एनर्जी को रिसीव करें, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। श्योर हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, उस पर बैठ के कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आज आपको बहुत लाइट और एनलाइटमेंट मिला होगा ये एपिसोड देख के, बहुत नॉलेज मिली होगी। मुझे तो खैर मिली है और दीदी के ज़रिए आप सबको भी मिली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड देखते रहिए, वेट करिए अगली हस्ती का अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाबू, नमस्कार।